एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे हिंदी का 15 लेसन जो कि बिसन की दिलेरी है, क्लास 5 गोल्डन हिंदी की वर्कबुक से, रिमझिम से। तो स्टार्ट करते हैं इसे, बिसन की दिलेरी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में दे रखा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, इस गद्यांश को अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है, पढ़ लेना है। उसके बाद आप इजीली आंसर दे पाएंगे जो भी नीचे क्वेश्चंस होंगे। तो चलो पहले इसी को पढ़ते हैं। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। विशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। बिशन सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो अब इसी में से आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिशन कितने वर्ष का था? तो यहाँ आपने देखा 10 वर्ष का था, ठीक है, तो बिशन 10 वर्ष का था। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखेंगे, बिशन कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर क्यों जा रहा था? तो क्यों जा रहा था? क्योंकि कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी, इसलिए वो जा रहा था वहाँ पे। थर्ड वाला प्रश्न देखेंगे, बिशन को किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी? तो बिशन को किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी? बिशन को गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। फोर्थ प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4, बिशन पेड़ों की आड़ में छिपकर क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि वो गोलियों की आवाज़ सुनकर सहम गया था, ठीक है, इसलिए पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया था। फिफ्थ, पगडंडी शब्द का प्रयोग वाक्य में कीजिए। तो कैसे करोगे? वह संकरी पगडंडी से होकर अपने गंतव्य पर पहुंचा, ठीक है, पगडंडी रास्ता, तो वह संकरी पगडंडी से होकर अपने गंतव्य पर पहुंचा। इसका पगडंडी का प्रयोग करवा रहा है, तो ये भी हमने कर दिया। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। ठीक है, तो इसमें से भी हमें प्रश्न छांटने हैं। पहले का 1 तो हमने कर लिया था, अब ये दूसरे वाले में से छांटने हैं। तो चलो करते हैं। पहला है आपका, कर्नल साहब का कुत्ता किस नस्ल का था? तो किस नस्ल का था? अल्सेशियन, ठीक है, कर्नल साहब का कुत्ता अल्सेशियन नस्ल का था। प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें कुत्ता जोर जोर से क्यों भौंकने लग गया था? कुत्ता अजनबी को देखकर भौंकने लग गया था। गा करेंगे, बिशन इधर उधर देखकर क्या ढूंढ रहा था? तो बिशन इधर उधर देखकर तीतर को छिपाने की सही जगह ढूंढ रहा था। प्रश्न, बिशन ने तीतर को कहाँ छिपाया? तो बिशन ने तीतर को टोकरी में छिपाया। अरे अजनबी का उल्टा आपको करना है, ब्लॉम शब्द लिखिए, मतलब उल्टा ब्लॉम शब्द, तो अजनबी परिचित, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। बिशन के बारे में आपने पाठ में पढ़ा, उसकी कोई 5 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो 5 विशेषताएं लिखनी है आपको।
लिखिए पहला, वह बहुत दयालु है। ठीक है, वह बहुत बहादुर है, वह कर्तव्यनिष्ठ है, वह बुद्धिमान है। ठीक है, और वह परोपकारी है, परोपकारी है। ठीक है, तो ये आपकी 5 लाइन हो गई, 5 विशेषताएं उसके बारे में। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। सोचिए और लिखिए। यदि शिकारी बिशन को गोली मार देता तो क्या होता? यदि शिकारी बिशन को गोली मार दे तो वह तीतर भी मर जाता। जब बिशन मर जाता तो तीतर की केयर कौन करता? खा देखेंगे, बिशन की जगह अगर आप होते तो क्या करते, लिखिए। ठीक है, तो बिशन की जगह आप होते तो क्या करते? मैं भी वही करता जो बिशन ने किया, मतलब उस तीतर को उठाता और उसकी केयर करता। ग प्रश्न, शिकारी यदि बिशन को कर्नल दत्ता के घर पर देख लेते तो क्या होता? शिकारी यदि बिशन को कर्नल दत्ता के घर पर देख लेता तो बिशन को डांटता और धमकाता और घायल तीतर को उससे ले जाते। शिकारी क्या करते? उससे तीतर को छीन ले जाते। घा, अगर कर्नल दत्ता शिकारियों की मदद करते तो बिशन और तीतर को का क्या होता? तो अगर कर्नल दत्ता शिकारियों की मदद करते तो शिकारी बिशन को डांटते और घायल तीतर को अपने साथ ले जाते। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न हैं, तो उनके उत्तर आपको लिखने हैं। कै वाला देखेंगे, कर्नल दत्ता की पत्नी किस चीज़ में बिशन की मदद करती थी? तो कर्नल दत्ता की पत्नी बिशन की पढ़ाई में मदद करती थी। किस में मदद करती थी? पढ़ाई में मदद करती थी। आगे प्रश्न नंबर 6, गोलियां कौन चला रहे थे और क्यों? तो गोलियां शिकारी चला रहे थे। और क्यों चला रहे थे? क्योंकि शिकार करने के लिए। प्रश्न नंबर ग, बिशन ने खेतों के छोटे रास्ते से जाना क्यों तय किया? क्योंकि उसके दोनों हाथों में तीतर था, उन्हें संभालना जरूरी था, इसलिए खेतों के रास्ते से जाना तय किया। प्रश्न नंबर घ, कर्नल साहब ने शिकारियों को क्यों डांटा? कर्नल दत्ता ने शिकारियों को डांटा क्योंकि वह कुछ खाने के लिए ले जाते और कुछ को खेतों में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते। यही कारण था कि कर्नल साहब ने शिकारियों को डांटा। प्रश्न नंबर 9, क्या बिशन तीतर को बचाने में सफल हुआ? हाँ। ठीक है, हाँ, बिशन तीतर को बचाने में सफल रहा। तो यहाँ पे हाँ के आगे आप ऐसे भी एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं, हाँ बिशन तीतर को बचाने में सफल रहा। अब प्रश्न नंबर 5 आता है आपका, किसने किससे और क्यों कहा? तो मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। तो ये किसने कहा? शिकारी ने कहा। किससे कहा? बिशन से कहा। क्यों कहा? क्योंकि बिशन के हाथों में घायल तीतर था, इसलिए। ख देखेंगे इसी में, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? किसने कहा? कर्नल दत्ता ने कहा। किससे कहा? शिकारी से कहा। क्यों कहा? जब शिकारी करीब आ गए तब कर्नल दत्ता ने कहा। ग, बहूजी बहूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है। किसने कहा? बिशन ने। किससे कहा? मालकिन से। क्यों कहा? क्योंकि तीतर बहुत जख्मी था। घ करेंगे, इसे पालूंगा बाबूजी। किसने कहा? बिशन ने। किससे कहा? बाबूजी से। क्यों कहा? बिशन तीतर को पालने के लिए कह रहा था।
प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्रिया विशेषण रेखांकित करने हैं। कै वाले में आप जूतों पे करोगे, जूतों की आवाज़ पे करोगे, तेजी से उसके पास आती जा रही थी। खे में करोगे, वह खेतों के साथ छिप छिप कर चलने लगा। ठीक है, छिप छिप कर। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण आपको बताना है, क्रिया की विशेषता है। मतलब चलना तो क्रिया हो गया, क्रिया की विशेषता क्या है? छिप छिप कर चलना। तो वे दोनों करोगे यहाँ पे, करीब। ठीक है, ये क्रिया विशेषण है। घा में अकस्मात विशन की निगाह टोकरी पर पड़ी। ड़ वह चुपचाप चलने लगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्रिया विशेषण रेखांकित। हमने उस पर जब नीचे ये डंडे लगा दिए हैं, ठीक है, तो ये रेखांकित करना हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ में आपने पढ़ा कि शिकारी तीतर का शिकार करने के लिए हर साल बिशन के गांव आते थे। अपने शौक या जीविका के लिए पशु पक्षियों का शिकार करना कहाँ तक उचित है, अपने विचार में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, आप लिखोगे, मुझे लगता है शिकार करना उचित ही नहीं है, क्योंकि इससे लाखों पशु पक्षियों की हत्या होती है। सही बात है, बहुत सारे पशु पक्षी मारे जाते हैं, तो शिकार करना ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसको बहुत अहमियत होती है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, उसकी कर लेना यहाँ पे। ठीक है, उसकी बहुत अहमियत होती है, उतनी एक पशु या पक्षी की नहीं होती। ठीक है, सोचो, लाखों पशु पक्षी तड़प तड़प कर मरते होंगे, उन्हें कितना दर्द होता होगा। मेरा सरकार से निवेदन है, वे शिकार पर रोक लगाएं। ठीक है, तो यहाँ अपनी राय देनी है आपको, तो अपनी राय में आप लिख सकते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 8, और जो कि लास्ट प्रश्न है इस पाठ का। तो चलिए इसे भी करते हैं। पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, पता करके लिखिए। तो यहाँ आप लिखोगे, जंगली पशु पक्षियों और जानवरों की अंधाधुंध हत्या, चाहे बहुतायत में हो, वन अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पूरे देश में जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभियानों की अधिक सतर्कता की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए। और ये देखिए, ये पाठ आपका पूरा हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप में भी आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे आप इजीली। मिशन की दिलेरी, ठीक है, पाठ का नाम। और ये आपकी गोल्डन हिंदी की वर्कबुक से है, रिमझिम से, कक्षा 5 की। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू।